फ्रेंड्स वेलकम बैक। तो अभी की न्यूज़ है, बांग्लादेशी बॉर्डर पर फेंसिंग देख चिल्लाने लगी बांग्लादेशी पुलिस, बीएसएफ ने तुरंत सबक सिखाया। चलो देखते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। पहले बांग्लादेश के लोग आए भागे भागे रोकने के लिए कि फेंसिंग यहाँ हम नहीं लगाने देंगे। अब बांग्लादेश की पुलिस भी घुसी है उसमें, पर उनकी एक नहीं चली ऐसे लग रहा है। तो चलो देखें। नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। बंगाल में अब बीएसएफ ने भी मोर्चा संभाल लिया है। बॉर्डर फेंसिंग का काम बीएसएफ की तरफ से जैसे ही शुरू किया गया, बांग्लादेश में कट्टरपंथियों को मिर्ची तो लगी ही लगी। बीजेपी जो वहां तैनात है वो भी चिल्लाने लग गई। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। जैसे ही बीएसएफ के जवान बॉर्डर फेंसिंग करने का काम शुरू करते हैं, पिलर खड़ा करने का काम शुरू किया जाता है, तो बीजेपी के जो जवान वहां मौजूद है वो चिल्लाने लगते हैं। किसी तरह काम रुक जाए उसके लिए माहौल बनाने लगते हैं, भिड़ते हुए नजर आते हैं। आगे मैं कुछ बात को बढ़ाऊं उससे पहले आप खुद ही ये तस्वीरें देख लीजिए। ओ लड़ रहा है, बहस कर रहा है बंदा। वापस नारामन इंडिया की साइड के जो नाप नूप के करने वाले हैं ना ऑफिशियल, वो भी बता जवाब। अरे हमारा कौन सा इनमें से, ये वाला है कि वो वाला है? दोनों में से है कौन सा, मुझे तो पता ही नहीं चल रहा। बांग्लादेश बॉर्डर पर मुझे तो लग रहा है वो ऑफिशियल्स अपने होंगे। नहीं, कौन है ये? तो देखा आपने किस तरीके से दोनों तरफ से हम कौन है सब समझा रही है, तो उधर से बीजेपी के जो जवान है वो भिड़ रहे हैं। अब क्या हुआ है पूरा मामला विस्तार से समझेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी हैं। सर, एक तरफ शुभेंदु अधिकारी एक्शन ले रहे हैं तो बांग्लादेशी कट्टरपंथियों को मिर्ची लग रही है, लेकिन दूसरी तरफ बीएसएफ बॉर्डर फेंसिंग कर रही है, तो बीजेपी की मतलब बांग्लादेश को क्या परेशानी हो रही है? वो बीजीबी बोल रही है ना, मुझे बीजेपी सुनाई दे रहा है। बीजीबी है वो, बीजीबी। तो अपने एरिया में बॉर्डर फेंसिंग करेंगे ही ना, घुसपैठियों को रोकेंगे ही ना। दोनों चीजें हैं कि भारत में जो डेवलपमेंट हो रहे हैं पश्चिम बंगाल असम में, हाँ। उसे लेकर बांग्लादेश में बेचैनी तो है। उनको तो इलेक्शन से पहले बेचैनी थी, और इसीलिए आप देख रहे हैं कि ढाका की सड़कों पर भी प्रदर्शन हो रहे हैं। करते रहो, और कुछ फेक जो करना कर लो, न्यूज भी वहां वायरल हो रहे हैं। अपने देश में जो मर्जी करो। बांग्लादेश के एक पत्रकार हैं, जो मैं उनसे बात कर रहा था कि ढाका में क्या चल क्या से लोग हैं रहा है इंडिया को लेके, तो उन्होंने कहा कि बहुत सारे वीडियोस आ रहे हैं। उन्होंने कुछ ऐसे वीडियोस भेजे हैं जो कि इंडिया का है ही नहीं। वो किसी रोहिंग्या मुसलमान को शायद म्यांमार में कोई मार रहा है, तो वो वीडियोस पश्चिम बंगाल का कह के ढाका में वायरल किया जा रहा है और बांग्लादेश में वायरल किया जा रहा है। वो ही भड़काने के लिए अपने लोगों को। भड़क लो, हमें क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारे देश में जो करना है तुम करो। तुम इंडिया हो नहीं, ना इंडिया में आओगे, ना तुम इंडियन हो। जो करना है अपने देश में करते रहो, हु केयर्स। तो वहां के आम लोगों को भी ये लग रहा है कि रोज खूब मार रहे हैं, खूब पिटाई हो रही है, खूब अत्याचार हो रहा है असम में, और सबको भगा रहे हैं। एक वहाँ एक परसेप्शन है। अच्छा, घबराएंगे तो भागेंगे वापस, की इंडिया नहीं जाना, वहाँ पे बुरा हाल होता है। बुरा हाल है, देख लो कितना। पता नहीं, जो हमारी फुटेज दिखाई उसका भी यही हाल है। हाँ, एक देखी थी हमने, वहाँ पे भी यही कम्युनिटी जो है। ये है कि जो बॉर्डर फेंसिंग को लेके है ना, वही वेस्ट बंगाल में ही, वहाँ पे भी तो ऐसे ही पुल था कहीं। वही तो नहीं दिखा रहे हैं कि बांग्लादेश तो नहीं है, इंडिया तो नहीं है वेस्ट बंगाल। तो बॉर्डर फेंसिंग को लेके वहाँ पे भी तो ऐसी था, ऊपर ब्रिज था। बॉर्डर इलाकों में जो कि भारत से सटे हुए इलाके हैं, वहाँ बांग्लादेश के लोगों में बहुत आक्रोश है। होता रहे इस वजह से कि वो उन्हें वहां देखिए, वहां रोजगार है नहीं, और वहां बहुत गरीबी है, बहुत गरीबी। और वहां का क्लाइमेटिक कंडीशन ऐसा है कि वहां बाढ़ तूफान ये सब आम है। तो जब उनके घर उजड़ जाते हैं, जब कुछ नहीं मिलता है, तो वो काम करने के लिए कलकत्ता आते थे। क्यों भाई, तुम्हारा देश है ये या पश्चिम बंगाल। और उन लोगों ने लीगल तरीके से घुसपैठ नहीं, घुसपैठ करके जाएंगे। वो गरीब लोग कहाँ से लीगल तरीका वीजा पासपोर्ट बनवाएगा? तो उनको जैसे कि बंटवारा तो हो गया 1947 में, 1971 में बांग्लादेश ही बन गया, लेकिन उनको आज भी वही आदत कि हम कलकत्ता। गलती हमारी भी थी
जब बंटवारा हुआ, बांग्लादेश बना था, तभी हमें फेंसिंग करनी चाहिए थी। इतने सालों तक हम बैठ के ये सोच रहे हैं नहीं बांग्लादेश तो हमारा दोस्त है, आने दो आने दो, तब तो पहले क्यों नहीं एक्शन लिए? दोस्त हो दुश्मन हो, इलीगल्स नॉट अलाउड होना चाहिए। देखिए मैं तो कह रहा हूँ जो फुटेज दिखाई है उसमें हमारी तरफ के शायद सोल्जर्स नहीं दिखाए, और वो इनसे 10-12 होने चाहिए थे, तो शो की स्ट्रेंथ ज़्यादा है, ज़्यादा इक्विप्ड हैं, ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड हैं, बहुत कुछ हमारी तरफ से रीइंफोर्समेंट होना चाहिए। हाँ, इतने जैसे आपने सर्वे के लिए भेज दिया लोगों को, बट अगर ऐसे उनको प्रॉब्लम्स आ रही हैं वहाँ नहीं, पे, पर थे हमारे भी थे, दिखाया नहीं था कि वो लोग इवन राइफल, जो हमने एक पिछले वीडियो देखी थी तो वो राइफल लेके पोजीशंस लेके बैठे हुए थे कि अगर कुछ ऐसा हुआ तो हम इनको कर देंगे। पर ये है कि ठीक है, इन हमारे लिए मैं तो ये सोचूं कि हमारी साइड से जो ऑफिशियल्स आए वही इनफ है तुम्हें जवाब देने के लिए। तुम हो क्या टुच्चे मुच्चे? कोई फैक्ट्री में काम मिल जाएगा, कोई इंडस्ट्री मिल जाएगा, कोई है। और वहाँ के आम बोलचाल की भाषा में लोकप्रिय भी है कि जब कुछ नहीं कर सको तो चले जाओ कलकत्ता के बाद। लेकिन अब जो हो गया कि इधर से स्ट्रिक्टनेस आ गया। अब वो कैसे उंगली करके बता रहा है? ये जो आप तस्वीर दिखा रहे हैं ये है कूच बिहार का है, ये लाल मुनीर हाट तक ये बन रहा है ये फेंसिंग, और ये पिलर नंबर 17 या 71 वहां की घटना है। वहां क्या हो रहा है देख सकते होंगे आप तस्वीरों में कि एक खेत है, और खेत के हम कौन सी साइड वाले हैं? बीचों बीच ये फेंसिंग के लिए लाइन खींची जा रही है। अब वो खेत जो है वो बांग्लादेश के किसान का है। देश के बंटवारे के बाद भी वो इस तरह अपना जो तरह धान होता है वहां पे। अब बांग्लादेश को ऐसा लग रहा है कि भाई बंटवारा हो गया, जमीन डिमार्केशन सब कुछ है, लेकिन जो किसान जोता आ रहा है भारत की भी भूमि को, ओह, भारत में ही घुस के वो वहां पे भी अपना खेत बना के जोता जा रहा है, उसको तो तकलीफ होगी। तो उनका कहना है कि आप थोड़ा पीछे हट के फेंसिंग करो। नो, लेकिन यहाँ पर बांग्लादेशी अधिकारियों का दावा ये भी है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा नियमों के तहत 150 गज के भीतर किसी प्रकार का स्थायी निर्माण आप कर ही नहीं सकते। वो ये हवाला दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल उन्होंने सही कहा है कि जहां तक हम जो फेंसिंग कर रहे थे अब तक, देखिए दो तरह के वहां आपको पिलर ज्यादा दिखेंगे। एक पिलर है जो साधारण पत्थर गाड़ा हुआ है, और एक जो है जो हम जो फेंसिंग कर रहे हैं वो आप देखिएगा कि पीछे है वो फेंसिंग। जब वो बॉर्डर पे आप जाइएगा जो वायर फेंसिंग है वो पीछे है, तो जो पिलर गाड़ा हुआ है जो पत्थर है वो एक्चुअली बाउंड्री है। और हम पीछे से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये जो नियम के तहत जो वो बता रहे 150 मीटर पीछे, लेकिन ये कहां पे लागू है? जहां पे पॉपुलेशन नहीं हो। जैसे मान लिया कि गांव बिल्कुल सटे सटे है घर, वहां 150 मीटर कैसे करेंगे? मतलब अपने लोगों को हम क्या बांग्लादेश के लिए छोड़ देंगे? और उन लोगों का क्या, वो तो कहीं आएंगे नहीं। तो भारत का ये कहना है कि जहां पे खाली है वहां पे 150 मीटर वाला ये नियम लागू होता है, लेकिन जहां गांव है, मान लिया कि गांव में अब ऐसे बाउंड्री भी है शबनम की, एक घर है जिसके 2 कमरे बांग्लादेश में पड़ते हैं, 2 कमरे भारत में पड़ते हैं। ऐसा हमने कहीं और भी जगह पे देखा था। और वहां 150 मीटर कौन हटेगा बताइए? 150 मीटर तो काफी हो जाएगा, पूरा पूरा घर चला काफी हो जाएगा। तो वो लोग किस देश के नागरिक, मतलब वो बीच बीच रह जाएंगे, वो किसी देश के नहीं रहेंगे, उनको भी तो कहीं ना कहीं देनी है। तो वैसे जगहों पे जो एक्चुअल बाउंड्री है, भारत सरकार कहना है कि वहां वही फेंसिंग होगी एक्चुअल बाउंड्री पे। होनी तो एक्चुअल बाउंड्री पे चाहिए, अपनी जमीन कोई को देगा। और अगर तुम्हें वो भी ऐसी जमीन बीच में खाली रखनी है तो थोड़ा पार्ट उसका खाली होना चाहिए, देश का थोड़ा पार्ट ये, और वहां पे कोई भी नहीं होना चाहिए। नहीं कि किसी और का बंदा जो है वहां पे खेत बना के बैठा। इंडिया इज इंडिया का पार्ट। अगर मान लो 2 कमरे इंडिया में आ गए इस गांव, तो वो तो उसकी प्रॉब्लम है अपना, वो इंडिया वाला पार्ट हटा के उधर करे, अब उधर अपनी गवर्नमेंट से बोले कि मुझे उधर अपने पूरा घर छोड़ के यहाँ से आगे 1947 में पार्टीशन हो गया, सब कुछ खाली हाथ आए हैं। ये बात करें तुम्हारा आधा वहां पे जो तुम्हारा गया गया, हमारा सब नहीं गया। और मान लिया कि 2 कमरे अगर बांग्लादेश में चले भी गए तो हम उनको मुआवजा देके हम बोल देंगे। हाँ, तो वही तो कह रही हूँ, वही मुआवजा बांग्लादेश वाले मुआवजा दें उसको कि भैया तेरा खेत उधर चला गया। हम देंगे, हम नहीं देंगे। नहीं, हम अपने लोगों को देते हैं ना, जो इंडिया वाले लोग हैं जिनकी जमीन बांग्लादेश में चली जाएगी उनको हम देंगे, और बांग्लादेश वालों को बांग्लादेश देगा। तो अपने तरफ साइड पे किया गया है। जैसे बंगाल में कुछ लोगों के घर आ रहे थे तो उन्हें मुआवजा दिया जा रहा है ना बकायदा जमीन अधिग्रहण करने के लिए। बिल्कुल वही कर रहा है। आज बोले हम खर्चा दे रहे हैं ना, बांग्लादेश क्यों परेशान है? लेकिन ऑब्जेक्शन बांग्लादेश की तरफ से किया जा रहा है। बोले नहीं, चाहे पॉपुलेशन हो या ना हो, हम तो भाई 150। तो तुम्हारा जमीन है, तुम अपनी पीछे कर लो ना, तुम पीछे कर लो, इतना ही तुम्हें है। तो खुद तो उनको फेंसिंग करना नहीं है क्योंकि भारतीय तो वहां जाते नहीं है, आते तो वो है, तो टेंशन तो हमारा है। सही बात है। यही तो बात है जी, इस वजह से ये हो रहा है। एक और वहां दिक्कत आ रही है फेंसिंग में कि एक तो मैंने खेत और घर मकान का बना लिया। वहां बहुत सारी नदियां हैं, जैसे गंगा जी जब जाती है ना, और उधर से ब्रह्मपुत्र भी आती है, तो वो पूरा सुंदरबन डेल्टा वाला इलाका दिखेगा। वो दलदली जमीन है, वहां पे
जो मिट्टी आके जमा हो गया है, वो उपजाऊ भी है, दलदली भी है, वो मछली पालन भी होता है, लेकिन वहाँ नदियों का, ये जो मेन नदियां हैं उसकी छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज है, नाले, वही जिसमें बोल रहे थे ना मगरमच्छ सांप कर दो। और वो जैसे हमारे यहाँ नहर है वैसा नाला नहीं है, चौड़ा चौड़ा, वो अपने आप एक नदी की तरह लगेगा। अच्छा। और वहां पे फेंसिंग बहुत मुश्किल आ रही है, वो दलदल, नाले, ट्रिब्यूटरीज और बहुत सारी ऐसे चीजें हैं कि जैसे अंग्रेजों के जमाने में वो पाइपलाइन बिछा हुआ था, जो गंदगी गंगा में बहाने के लिए ब्रह्मपुत्र नदियों में बहा देते थे, तो उसका पाइपलाइन से तो नहीं घुस के आ जाते हैं, पता है कि वो जो अंदर जो टनल्स हैं उसी अंदर से घुस के आते हैं, क्या बोलते हैं उसका, ड्रेनेज सिस्टम, उसका एक छोर है बांग्लादेश के अंदर और दूसरा छोर है भारत में। और समय के साथ उसमें बहुत सारा भर भी गया, मिट्टी आ गया, सब कुछ आ गया, मुझे लगा उसी में से घुस के आते होंगे। लेकिन तस्करों को पता है, मान लिया कि जो बहुत सारी चीजें बीएसएफ को नहीं पता है, बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड को नहीं पता, लेकिन लोकल लोग हैं ना उस गांव वाले, उनको पता है कि आज से 50-100 साल पहले यहाँ एक पाइप हुआ करता था जिससे मिट्टी भर गई या झाड़ जखाड़ भर गया, तो वो क्या करते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं भारत में घुसने के ओ वही जो मेरे को लगा, लिए। बिल्कुल उसी एरिया में सबसे ज्यादा घुसपैठ होती है, बताया जा रहा है, जहाँ नदियां हैं, जहाँ तो पाइप को तोड़ के बंद करो, नाले हैं, उससे ज्यादा लोग आते हैं छुप छुप कर, सीमेंट लगा के बंद कर दो। बिल्कुल। तो भारत सरकार ने सोचा कि पहले जहां तक फेंसिंग करना है कर देते हैं, ठीक है। जो बच जाएगा, जो 20% इलाका बच जाएगा, वहाँ इसका क्या करना है, तो उन्होंने सबसे पहले तो पता लगा के वो ड्रेनेज सिस्टम से भर देना है, गुड, वही मैं कह रही हूँ, और पक्का भर देना है, मतलब वो मिट्टी या कचरे से नहीं। तो एक तो वो हो जाएगा सॉलिड, तो उससे कुछ कमी आएगी, और तीसरा नदियों से होकर आते हैं मगरमच्छ, जैसे रात का समय है और आप पेट्रोलिंग कितना करेंगे, स्थिति ये थी कि बीएसएफ के पास ढंग का टॉर्च तक नहीं होता था, ओए होए, अंधेरा है, नदियां हैं, झाड़ियां हैं, तो और लोकल लोग हैं वहां के, उनको तो सब पता है। तो अब जो उसका उपाय किया गया है, हम वॉच टावर लगा रहे हैं, वो स्मार्ट फेंसिंग कहा जा रहा है। ओ क्या है वो? अमित शाह जी ने कहा उसपे, उसमें क्या होगा, सेंसर्स लगे होंगे ओ पूरे बॉर्डर में, कहीं पे भी किसी ने तार को छुआ तो अलार्म बजने लगेगा, देखा, मैंने तो पहले ही कहा था, तो तुरंत पता चल जाएगा कि यहाँ जवानों पे को कुछ पता चल जाएगा कि यहाँ से कोई घुसपैठ कर रहा है। ये सेंसर्स हुआ, फिर फ्लड लाइट्स लगा रहे हैं जो ऐसे मूव करता रहेगा, हाँ वो सेंसर ड्रिवन मूवमेंट से ऑन हो जाती है लाइट, जैसे पाकिस्तान बॉर्डर पे है ना, ताकि रोशनी है, एक वॉच टावर पे बैठा हुआ बीएसएफ का एक आदमी भी हो तो वो पूरा देख सके उस पूरे एरिया में कि कोई हलचल है कि नहीं, और जैसे ही हलचल होगी तुरंत एक्टिव करेगा अपने यूनिट को कि वहां पे जाके देखो क्या है। हाँ, अरे सेंसर ड्रिवन लाइट्स लगा दो, कुछ हिलाई विला होगा, कुछ हिलेगा, वहीं लाइट ऑन हो जाएगी, आपको पता चल जाएगा इस एरिया में कोई मूवमेंट हुई है। बहुत तरह के, वो कहीं कहीं ये कहा जा रहा है कि अगर जरूरत पड़े तो हम इलेक्ट्रिक वायर का भी इस्तेमाल मैं तो कहा लगा दो इलेक्ट्रिक करेंगे, जैसे नदियां हैं और रात का समय आते हैं तो हम एक इलेक्ट्रिक वायर वहां गुजार दें कि जैसे उस नदी में कोई आएगा लगेगा बिजली का झटका, ओ बाप रे, समझ में आ जाएगा उसको। लेकिन वो तो खतरे वाला नहीं होगा, तो क्या वो खतरा ही तो करना है। अब क्या करें, जैसे कि अब हमें पता है, हम अपने लोगों को बता दें कि भाई रात के 12 बजे से सुबह 4 बजे तक यहाँ इलेक्ट्रिसिटी पास करती है, और वो कॉर्डन ऑफ कर देंगे उस एरिया का। अब वो जो घुसपैठिया है वो करे, तो उपाय हो रहे हैं भाई, ये नहीं कर और भी सोचें, उपाय 100% प्रूफ होता है कि एक भी नहीं आ सकेगा, लेकिन मिनिमाइज जहां तक हम कर सके वो कर रहे हैं, करना चाहिए, और यही वहां परेशानी की वजह है। नहीं और दिमाग लगाना चाहिए, और भी बहुत सॉल्यूशंस मिलेंगे। टेक्नोलॉजी इतनी हाईफाई हो चुकी है कि कोई ना कोई ऐसा सिस्टम होगा, कोई ऐसी सर्वेलेंस कर सकते हैं, ऐसे 24 आवर ड्रोन्स हो सकते हैं जिससे आपको लाइव जो है फीड मिलती रहे, अपने ऑफिस के अंदर ही कौन आ रहा है वो यूं ड्रोन सारे एरिया को उसी टाइम हर सेकंड कर रहे हो, इतने ड्रोन्स हो, कुछ ना कुछ तो होगा ऐसा, बस ढूंढने की ज़रूरत है। और कुछ नहीं तो जैसे बोल रहे हैं कि फेंसिंग लगा दो इलेक्ट्रिक, और क्या करोगे, अपनी वहाँ पे फेंसिंग लगा दो, उसके आग पहले और फेंसिंग अपनी साइड लगा दो ताकि हमारे लोग कभी गलती से वहाँ जा नहीं पाए, और वहाँ से जो आएगा उसको करंट लगेगा, वर्स्ट टू वर्स्ट केस। बड़ा कमाल का काम हो रहा है। हाँ, ये देखकर कि दे आर रेडी टू डू इट और कर रहे हैं, दिस इज फैंटास्टिक। अब तो ये दिख रहा है कि इरादा तो बना लिया है, अब तो कुछ नहीं, और शुरू भी हो गया। जब वो नापने ही आ गए, सब करने लग गए, भैया कल जीते हैं और आज ये हो रहा है, तो पता चल रहा है कि ये उनके लिए सबसे हाई प्रायोरिटी था। और वो कैसे रोते हुए आ रहे हैं उनके वहां से, वो थोड़ी आर्म्ड फोर्सेस को अपना बैकअप लेके जाइए, जैसे वो डरे भी, और ऐसी तगड़ी लेके जाओ विद हाई टेक इक्विपमेंट्स कि वो कहेंगे यार हम तो कुछ भी नहीं लग रहे उनके सामने, हाँ पूरा हाई टेक, तभी अपनी पावर दिखती है उनको, दिखे कि हम क्या छोटे से देश हैं, हम क्या पंगा ले रहे हैं, हम तो कुछ कहने लायक ही नहीं है। तो चलो यार आप भी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।